ऑल राइट। तो अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज की रात हो जाए कुछ बात ओनली ऑन रेडियो सबका साथ। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो दी गपशप शो, और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका मेजबान आरजे अहमद सिद्दीकी। और मेरे साथ जैसे कि मेरे दोस्त पिछले हफ्ते भी यहाँ मौजूद थे, तो अब मेरे हम सफर बन गए हैं, मेरे यानी कि मेरे साथी बन गए हैं, और हम इसी सफर के अंदर अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो प्लीज वेलकम आरजे। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और बिल्कुल अब हमारा साथ रहेगा अहमद सिद्दीकी के साथ, और आप सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ। बिल्कुल। तो और बताओ तला, तुम्हारा ये पूरा हफ्ता कैसा रहा है? तो तुम अपने बारे में बताओ, क्योंकि तो जब तुम बताओगे तो उसके बाद मैं अपने लिसनर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी बताएं, और उनको बताने का तरीका मैं उनको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जान लेता हूँ दोस्तों, अपने जो बहुत ही प्यारा सा दोस्त मेरा तला है, मैं इससे तो जान लूँ कि इसने क्या किया पूरे हफ्ते। तुम्हारा कैसा हफ्ता रहा? तुम्हें इस हफ्ते कितनी गर्मी लगी? तुमने पिछले हफ्ते जैसे गर्मी का इजहार किया था कि बहुत गर्मी हो रही है, तो अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? बिल्कुल, हफ्ता पूरा मसरूफ रहा, और आगे रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान की तैयारियों में। और गर्मी तो बहुत शदीद थी इस पूरे हफ्ते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो है अल्लाह ताला आसानी फरमा रहे हैं। और जो भी हमने जैसे पिछले शो में भी कहा था कि आप लोग अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और उसको हाइड्रेट रखने के लिए पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और अपना सेहत का ख्याल रखना है। तो बस इन्हीं चीज़ों पर अमल करते हुए जो है ये पूरा हफ्ता गुजर गया। आप बताएं, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा? यार बस मेरा वही दाल दलिया। और मैं इससे पहले मैं बताता चलूं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं अपने लिस्टनर से क्या कहूंगा कि अपने बारे में बताएं कि आपने क्या क्या किया, कहाँ गए, किस तरह से अपनी तैयारियां की हैं रमजान की और अपनी ईद की। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कि ईद की तैयारियां रमजान से पहले ही शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो शॉपिंग सिर्फ चांद रात को करते हैं, कुछ रमजान के बीच बीच में कर रहे होते हैं। तो हर किसी की अपनी एक क्राइटेरिया होता है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है तैयारियों का, हमारे फेस्टिवल्स को मनाने का। तो आपका क्या तरीका रहा है, आप हमें बता सकते हैं। और बताने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे शो के अंदर आ सकते हैं। शो में आने के लिए आपने चल के नहीं आना या कुछ भी नहीं करना है। जिस तरह से आप हमारा भी शो सुन रहे हैं, नीचे एक कमेंट बॉक्स दिया होगा, उसमें आपने करना है कमेंट और अपनी हाजिरी लगा देनी है, अपना नाम बताना है और एक अच्छा सा जवाब जो कि आपसे पूछा गया है कि आपने तैयारियां किस तरह से की हैं, अभी आपकी क्या क्या तैयारियां रही हैं, या किस तरह से आप तैयारियां करना पसंद करते हैं। और आपने ये बताना है हमें कमेंट के जरिए। और साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है कि हमारा नई सुबह का YouTube चैनल है, तो उसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है। NAISUBAH आप सर्च करें उसको YouTube पे, और उसके बाद आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आपके पास सारी वीडियो, सारी नोटिफिकेशंस आती रहें और हमारे आप लिसनर या फिर व्यूअर बन जाएं सबसे पहले। तो इसके साथ ही साथ ये भी बोलता चलूँ कि भाई नई सुबह की वेबसाइट जो है आपने लाजमी विजिट करनी है, NAISUBAH.org, naisubah.org को आपने विजिट करना है, ताकि जितनी भी हमारा कंटेंट है, जितनी भी हमारी सारी चीजें अपलोड वहां पे की गई हैं, उन सारे कंटेंट से आप मुस्तफीद हो सकें और अपनी कीमती राय से भी आप हमें आगाह कर सकें। आगाह करने का तरीका आपको पता है कि कमेंट करना है। चलिए जी, अब बात हम करते हैं कुछ रमजान की तैयारियों के हवाले से। तो रमजान के हवाले से अगर तला मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम एक चीज जो सबसे बड़ी मजे की होती है कि इफ्तार का जो टाइम होता है, उसमें तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बगैर इफ्तार अधूरी है? अच्छा, रमज़ान की अफ्तारी से पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे थे कि ईद की तैयारियां लोग अक्सर व बेशतर जो है रमज़ान से पहले भी किया करते हैं, क्योंकि थोड़ा सस्ती तैयारी हो जाती है, थोड़े कम रेट में उनको सामान मिल जाता है, क्योंकि रमज़ान में जो है महंगाई बढ़ जाती है। तो अच्छा, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो रमज़ान की भी तैयारियाँ करते हैं। और हम रमज़ान के भी, जिस तरह रमज़ान में जुम्मे आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से इस बार रमज़ान में 5 जुम्मे आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी होती है कि जुम्मे के हिसाब से हमने रमज़ान के अलविदा जुम्मे का भी जोड़ा बनाना होता है, रमज़ान की भी तैयारियां होती हैं। तो कुछ लोग, जिनमें मैं खुद शामिल हूँ, तो हम रमज़ान की भी तैयारियां करते हैं। और ये बहुत ही एक जो है ना, ऐसा एहसास होता है कि यार रमज़ान का महीना आ रहा है, बड़ा ही समझ लें पुररौनक माहौल होता है। तो अच्छा, आपने सवाल किया था कि अफ्तारी में जो है वो कौन सी चीज़ है क्या अफ्तारी अधूरी है, और जिसमें अफ्तारी जिससे अधूरी लगती है वो यार शरबत। क्योंकि सारा दिन वो जो प्यास की वजह से जो हालत हो रही थी ना, बस खजूर खाने का भी दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था बस रोजा पानी से खोला जाए। लेकिन नहीं,
जो घर के बड़े होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई भले कितनी आपको प्यास लग रही है, आपने रोजा खजूर खा के खोलना है, उसके बाद शरबत पानी जो कुछ आपने पीना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, जैसे कि डॉक्टर्स जो है ये चीज़ बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल जो है आप अफ्तारी में कम से कम करें, बल्कि उसको बिल्कुल ही रोक दें, क्योंकि दिन भर हम गर्मी में होते हैं, भूखे पेट होते हैं, तो हमारे मैदे में जो है वो गैसेस जमा हो जाती हैं, और उसकी वजह से जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो हमें नुकसान देती हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। बिल्कुल। और सॉफ्ट ड्रिंक्स तो है ऐसी चीज ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आम दिनों के अंदर भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है उसके अंदर जो उसके, और इसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं उसमें एसिडिटी भी होती है, और मतलब एसिडिटी जिन लोगों को होती है उसके लिए वो यूज किया जाता है, लेकिन एक एसिड, एक मखसूस किस्म का केमिकल उसके अंदर जो ऐड किया जाता है वो हमारी जो बॉडी को हाइड्रेट तो करता है, लेकिन अंदर ही का जो सिस्टम है हमारा, जो मैदे का सिस्टम है वो खराब करना शुरू कर देता है। अब बेहतर ये है कि अफ्तारी के टाइम पे तो उसको ना ही यूज करे तो बेहतर है, और आम दिनों के अंदर भी सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल हमें कम से कम रखना चाहिए। हम यूजुअली कुछ लोग हैं जो रोज पीते हैं, उसकी वजह से उनका जो उनकी तबीयत भी खराब होती है। अब आपको पता है जैसे कोविड का भी दौर चल रहा है, ये थर्ड वेव भी आ गई है, तो खास तौर पे इस तरह के मशरूबात से हमें ना गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। क्या कहते हो, तुम्हें लगता है कि ऐसा होना सही है? सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं है। इस चीज़ पर अमल करना चाहिए, क्योंकि सेहत होती है, वो कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो जान होगी तो जहान होगा। अहमद, आप बताएं, आपने क्या ईद की तैयारी कर ली है अभी, रमज़ान की शॉपिंग वगैरह, क्या सीन है आपका? यार मैं रमज़ान को शॉपिंग वगैरह में इतना यूटिलाइज नहीं करता, क्योंकि रमज़ान की अपना एक फ्लेवर है, रमज़ान का अपना एक उसके अंदर इबादत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें तिलावत कुरान ज़्यादा ज़रूरी है, और हर चीज़ का जो सब मतलब जो भी दीन से रिलेटेड काम है, जैसे कि हमारी नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह, वो सारे उसका जितना भी सवाब है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो हमें उन चीज़ों में ज़्यादा सर्व करना होता है, और ज़रूरी भी है कि हम इन्हीं चीज़ों में सर्व करें। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि रमज़ान से पहले मैं ईद की तैयारियाँ कर लूँ। तो मेरी शॉपिंग तो पूरी हो चुकी है, तो मैंने अपनी शॉपिंग कर ली। शॉपिंग पूरी हो गई, तो आप बताएंगे हमें कि आपने क्या शॉपिंग करनी है? यार अच्छा, ईद के दिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक सादा सूदा बंदा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि एक शलवार कमीज का एक सूट ले लिया मैंने, और एक सैंडल ले ली मैंने, एक घड़ी ले ली, बस मेरा काम हो गया। मैं इतना सादा हूँ। बाकी तो मैं मतलब आप ईद का पहला दिन ही मनाते हैं, बाकी 3 दिन आप सो के गुजारते हैं? यार मैं एक शलवार कमीज और लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि 2 सूट्स ले लूँ और उसी पे गुजार दूँ अपनी ईद। बाकी मेरा ये नहीं होता, मैं पैंट शर्ट नहीं लेता। मैं पहले जब छोटा था तो पैंट शर्ट ले लिया करता था, लेकिन अब ईद पे मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी जाऊँ मैं शलवार कमीज में जाऊँ। मुझे ये अपना पर्सनली कह रहा हूँ, बाकी हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है कि कोई पैंट शर्ट को ज़्यादा प्रेफर करता है, कोई ज़्यादा कपड़ों को प्रेफर करता है। मैं सिर्फ 2 सूट्स ले लेता हूँ, वही चला रहा होता हूँ। तो ये मेरा है। बाकी आपको क्या लगता है लिसनर्स, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्या हमें 2 सूट्स या उससे ज्यादा बनाना चाहिए? वैसे बात की जाए तरह अगर लड़कियों की, तो लड़कियां तो बहुत ज्यादा चीजें अपने लिए खरीदती हैं। उनके यहाँ वो कुछ लड़कियां मेहंदी भी लगाती हैं चांद रात को, और वो फिर चूड़ियां खरीद रही होती हैं, बहुत सारे उनके मेकअप का सामान होता है, उनकी ज्वेलरी होती है, उनकी सैंडल्स, उनकी हर सूट के साथ एक अलग सैंडल होती है, अलग मैचिंग होती है, अलग पर्सेज होते हैं। तो लड़कियों के हवाले से क्या ख्याल है कि बहुत ज्यादा वो तैयारियां करती हैं, कि उस हिसाब से लड़के भी तैयारियां करते हैं या नहीं? तुम क्या कहते हो इस हवाले से? नहीं अहमद, मुझे तो लगता है कि ये ईद और ये शादी वगैरह के जो सीज़न होते हैं और ईद का जैसा मौका होता है, तो ये हम लड़कों की ईद कहाँ होती है? हम तो बेचारे बस एक शलवार कमीज़ का सूट ले लिया, जो कि हमें ईद की नमाज के लिए लेना पड़ता है, और वही हम ईद का पहला दूसरा दिन कोशिश करते हैं कि उन्हीं कपड़ों में गुजारते हैं। लड़कियों की तो भाई ईद शुरू होती है रमज़ान के शुरू से पहले, रमज़ान की तैयारियाँ, और उसके बाद चांद रात तो समझ लें आप, पूछे ही ना। चूड़ियाँ, मेहंदी, रात भर जागना, वो मेहंदी लगाते लगाते पूरी रात उनकी गुजर जाती है। उसके बाद ईद का दिन, और वो जो सारी उन्होंने मेकअप वगैरह, जो सारी चांद रात, और उससे 2-3 दिन पहले, अच्छा आपको पता है पार्लर्स जो हैं वो भर चुके होते हैं, पहले से बुकिंग करवाई जा रही होती है, यहाँ तक कि बाहर भी जो है वो टेंट वगैरह लगाए जा रहे होते हैं। तो बहुत ही इस टाइम पे सीजन की चलता है। मैं तो सोच रहा हूँ हम लोग भी अहमद कोई शुरू कर दें पार्लर का काम। यार मैं फिलहाल इस चीज में तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा क्योंकि मैं पार्लर का काम करूँ, लेकिन एक चीज काम तो मुझे भी नहीं आता है। मैं तला एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि कोई एक ऐसी चीज है जो तुम्हें लगता है कि एक ऐसी गलती है, एक ऐसी आदत कि तुम रमजान में वो चीज छोड़ना चाहो,
कि वाकई मैं ये चीज़ नहीं करूंगा, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई बातें हो सकती हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, किसी की कोई गैदरिंग हो सकती है, कोई ऐसी अगर चीज़ है तुम्हारे पास जो तुम चाहते हो कि रमज़ान में तुम छोड़ दो, तो वो क्या हो सकती है? यार अब तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो स्कूल टाइम हुआ करता था, स्कूल टाइम कॉलेज टाइम होता था जब हम छोटे होते थे, तो उस वक्त बहुत सारी ऐसी मसरूफियात होती थी कि तरावी पढ़ने के लिए जाया करते थे और बाहर दोस्तों के साथ घूमते फिरते थे, क्योंकि बाहर उस टाइम पे एक वक्त होता था ईद कार्ड्स जो होते हैं वो बाहर मिला करते थे, उनको देखना ख़रीदना, इन चीज़ों में वक्त जो है वो लगाया करते थे, गिफ्ट्स वगैरह लेना। तो अब तो मसरूफियात ही इतनी हो गई हैं, अब तो बस रमज़ान में यही नमाज रोज़ा और कुरान पढ़ने का वक्त होता है, या रात में क्योंकि अफ्तारी के बाद का टाइम तो अफ्तारी, उसके बाद इशा की नमाज की तैयारी, तरावी की तैयारी, वापस आके फिर कुरान पढ़ना और शहरी के लिए इंतज़ार करना, तो बस इसी में टाइम गुजर जाता है। अब तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई आदत नहीं है। आपने इस चीज़ का जिक्र किया, आपके जहन में आपकी कोई ऐसी आदत आ रही हो जो आप छोड़ना चाहते हैं इस रमज़ान में? यार सबसे ज्यादा जरूरी जो होती है ना वो रूटीन होती है, ठीक है, कि हमें अपनी रूटीन को सेट करना होता है। वाकई रमजान के अंदर एक जो रूटीन होती है कि हम तरावी पढ़ने के बाद सो जाते हैं, थोड़ा सा सोते हैं उसके बाद, क्योंकि कम सोना, कम खाना और कम बोलना ये भी एक इबादत के अंदर शामिल होता है ना। तो ऐसे ही हम कम खाते हैं, कम बोलते हैं, कम सोते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना इबादत में लगाते हैं, तो एक बहुत ही हसीन टाइम होता है, एक ऐसा टाइम होता है जो हम पूरे साल याद रखते हैं और अगले रमजान के आने का भी जरूर वेट करते हैं। सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड कि अभी रमजान आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक अलग रूटीन हो जाती है हर किसी की। मैं ऑफिस की टाइमिंग्स अलग हो जाएंगी और काफी सारी चीजें जो कि इसमें बैलेंस हो जाती हैं हमारी, और बॉडी जो है वो हमारी काफी अच्छा इसमें सर्कुलेट करती है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अपने जो हमारी टंकी है ना जिसको हम पेट भी कहते हैं, तो उसके अंदर हम बढ़ते रहते हैं। तो कोशिश यही रहेगी, जाहिर सी बात है, कि हम इसको अच्छे से यूटिलाइज करें, इसमें जितना ज्यादा खाना जाना चाहिए उतना ही जाए, और हम ओवर ईटिंग ना करें, या और बिला वजह जो लोगों ने डाइट वाइट स्टार्ट कर दी है तो उनके लिए भी एक अच्छा है कि भाई रमजान के अंदर ऑलरेडी डाइटिंग हो जाती है अच्छी खासी, तो उनके ऊपर भी फिर ये नहीं होगा कि हम डाइट कर रहे हैं। खैर, और इस हवाले से और तुम्हें क्या लगता है कि ईद का तुम पहले दिन कैसे मनाते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारी क्या रूटीन रहती है ईद के पहले दिन? बिल्कुल अहमद, हम लोग ईद और रमज़ान के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले हम अपने लिसनर से पूछना चाहेंगे कि आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स के ज़रिए कि आप लोग अपने रमज़ान जो है वो किस तरीके से गुजारते हैं, और आप लोग की रमज़ान की क्या रूटीन होती है। ऐसी कौन सी चीज़ हैं, जैसे कि अहमद ने मुझसे सवाल किया, आप लोगों की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लोग छोड़ना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताएं। और अहमद ने आपको तरीका भी बता दिया कि कमेंट बॉक्स में आपने अपना कमेंट लिखना है और हमें सेंड कर देना है, और हमें आपने सर्च कैसे करना है, हमारा शो कैसे सुनना है, आपने सर्च करना है यूट्यूब पर जाके सिंपली NAISUBAH नई सुबह, और हमारी वेबसाइट पे आपने सर्च करनी है NAISUBAH.org। तो ईद की भी तैयारियों में आपने बताना है कि आपने क्या तैयारियां की ईद की और किस तरीके से आप अपनी ईद गुजारते हैं। तो अहमद, मैं अपनी ईद किस तरीके से गुजारता हूँ, तो मेरी वही ईद की नमाज होती है फजर की नमाज के बाद, और उसके बाद घर पे आके सबसे पहले हम खीर खाते हैं जो अम्मी ने बनाई होती है। अच्छा, अम्मी जो खीर बनाती है वो बस वो ईद की नमाज पढ़ के आके उसी वक्त मिलती है, उसके बाद उसको अम्मी हाथ लगाने नहीं देती है। अम्मी कहती है नहीं, ये मेहमानों के लिए बनाई गई है, तुम लोग तो घर के बच्चे हो। सही होता है, ये होता है बिल्कुल। तो बस फिर उम्मीद होती है मेहमान आ जाए तो खाने को मिलेगी फिर। यार ये सही कह रहे हो, और ईद के हवाले से भी जरूर हम तफसीली बात करेंगे जब ईद के हवाले से भी शो करेंगे आने वाले कमिंग शोज के अंदर। अभी तो बस रमजान के स्टार्टिंग पे है, देन अभी रमजान भी आने वाले हैं, तो रमजान की आमद है, और रमजान के अंदर एक सबका एक अलग चहल पहल होती है। आप देखो, एक अलग रौनक होती है, हर जगह रौनक होती है, और ये एक ऐसा महीना है जिसमें हर बिजनेस जो है वो उरूज पे होता है। आप कोई भी बिजनेस देख लें, हर बिजनेस अपने उरूज पे होता है। वो चाहे आप एक सुई से लेके एक बड़े फर्नीचर तक, गाड़ियों तक, घरों तक, हर बिजनेस जो है वो अपने उरूज पे चल रहा होता है, और ये काफ़ी मुबारक महीना है। तो हमें इस महीने को अपने लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छे से मनाना है, और इसकी जो एक अहमियत है उसकी अहमियत को समझते हुए जो इसका जो फ्लेवर है उसका भरपूर मज़ा लेना है, बजाय इसके कि इस गोल्डन टाइम को, इस अपॉर्चुनिटी को जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, इसको हम ज़ाया करें। हम इसको जितना अच्छे से अवेल कर सकते हैं हमें अवेल करना चाहिए। मेरे हिसाब से यही है। बाकी तला तुम्हारा क्या कहना है जाते जाते? बिल्कुल अहमद, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ये रहमतों और बरकतों का महीना है, तो आप इस चीज़ को देखेंगे जो सारा साल जो मजदूर मेहनत करके और रेडी लगाते हैं फल फ्रूट की,
और रमज़ान के अंदर वो चीज़ इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जैसे आप गरीब तबके की अगर बात करें तो अल्लाह ताला ने बरकतों वाला महीना बनाया और इस महीने में समझें उनका सीज़न होता है, लेकिन हमें इस महीने को जो है वो शॉपिंग वगैरह में नहीं गुजारना चाहिए। ये इबादत का महीना है और जैसे कि आपको हदीस भी मालूम होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसके मस्जिद के जो है वो जहाँ पे खुतबा देते हैं उसके ऊपर कदम रखते जा रहे हैं और आमीन कहते जा रहे हैं, और उसमें से एक दुआ ये शामिल थी कि रमज़ान का महीना जिसने पाया और उसने अपनी बख्शिश ना करवाई, अल्लाह ताला का दिया गया वक्त जो है अल्लाह ताला की इबादत में नहीं गुजारा, तो उसके लिए बहुत वईद है, लानत फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरिश्तों ने आमीन कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस पर आमीन कहा। तो हमें इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हर वक्त का, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो इस महीने को कम से कम हमें जो है अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना चाहिए। और जैसे कि ये भी कहा जाता है कि ट्रेनिंग का महीना होता है, एक ये टाइम पीरियड होता है जिसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और जो लोग पूरा साल भी अगर कोई मस्जिद नहीं जाता, नमाज वगैरह नहीं पढ़ता, तो वो भी इस महीने में देखो, क्योंकि शैतान बंद हो जाता है और इंसान खुले होते हैं, लेकिन एक इंसान के दिल में एहसास होता है कि यार अब तो रमज़ान का महीना है। अच्छा, लोग कुछ ख्याल करते हैं भाई रमज़ान में रोज़े में होते हैं तो झूठ नहीं बोलते, तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि सिर्फ रमज़ान का महीना भी एक ही महीना ऐसा नहीं है जिसमें हमें झूठ नहीं बोलना, बुरे कामों से नहीं बचना, बल्कि पूरा साल अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी इसीलिए दी है कि हम उसकी इबादत करें। तो कुछ उसूल हैं। अच्छा अहमद, एक बात बताऊं, बड़ी अच्छी मुझे बात लगी कि हमारा मज़हब जितना अच्छा मज़हब है उसके अंदर बात यह है कि हमें जो उसूल बताए गए हैं कि जैसे झूठ नहीं बोलना, आपने धोखा नहीं देना, चोरी नहीं करनी, अच्छा अखलाक अपना रखना है, अपने किरदार पेश करना है, तो ये हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आता है। और रोज़े के अंदर क्योंकि हमें सारी बुरे कामों से बिल्कुल मना रखा जाता है, तो आप ये देखें रमज़ान के अंदर हम सब उस चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं और एक माहौल के अंदर जो है ना वो ताजगी और एहसास होता है कि हाँ रमज़ान का महीना आ रहा है, अभी से ऐसा एहसास हो रहा है कि यार रमज़ान आ रहा है और हमने इसका ख्याल रखना है। तो बिल्कुल आप लोग रमज़ान की तैयारियाँ करें, ईद की शॉपिंग करें, लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि ये महीना इबादत के लिए आ रहा है और हमने इसमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। जी अहमद, बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये महीना ट्रेनिंग के लिए है और आप जितना ज़्यादा इसमें सीखते हैं वो पूरा साल आपने अप्लाई करना होता है। और ये जो महीना है इसमें इसलिए रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं ज़्यादा और इसलिए सवाब भी होता है ताकि आप सारी चीज़ों को सही से सीख सकें, उन पर अमल कर सकें और पूरे साल इसको अप्लाई कर सकें अपनी ज़िंदगी में। और बस मेरी तरफ से यही है कि बस इसको भरपूर इंजॉय करें, इंजॉय इन दी पॉजिटिव सेंस के जो उसके बारे में अहकामात हैं उन अहकामात पे आप पूरा उतरें, कोशिश करें। और साथ ही साथ भाई बहुत सारी बातें हो गई हैं, बस मैं आपको ये कहता चलूँ कि हमारे शो को करिएगा लाइक और उसको कीजिएगा शेयर, और साथ ही साथ जो आपने अपनी हाजिरी लगानी है और फीडबैक देना है या कोई भी बात हमें जवाबात देने जो कि आपके मैसेजेस को अगले शो के अंदर हम जरूर शामिल करेंगे, तो वो आपने देने नीचे कमेंट बॉक्स जो आपको दिया हुआ ना छोटा सा, इसमें जाके क्लिक करना, प्रेस करना और जाके फटाफट से एक कमेंट कर देना। जिस तरह से आप दांत दिखा के हंस रहे हैं ना, सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि कमेंट भी करना और शो के अंदर शामिल हो जाना है। आपके कमेंट्स को हम अपने शो के अंदर जरूर शामिल करेंगे और हमारे शो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए और हमारे नई सुबह के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, मैं चलूँगा अभी, तुम तला क्या कहोगे जाते जाते? मैं भी जा रहा हूँ। बिल्कुल, हम आपको जो है अपने लिसनर्स के कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। हम बैठे हैं आपके इंतज़ार में कि आप कमेंट करते हैं और हम आपके कमेंट्स जो है वो अपने नेक्स्ट शो में शामिल करेंगे। और अगला शो जो है हमारा रमज़ान में होगा, तो रमज़ान में फिर हम रमज़ान के हिसाब से कुछ उसमें ऐड करेंगे। अहमद, बिल्कुल, हम उसके अंदर रमज़ान के हवाले से कि रमज़ान की क्या रूटीन चल रही है, क्योंकि अभी तो हमने वो बातें की हैं जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, लेकिन आखिर में हम सब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो उस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे बात करें तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हमें दें इजाज़त, हम चलेंगे और शो को सुनते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक कीजिए और हमें दें इजाज़त। हम चलेंगे, आपसे बहुत जल्द इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।